नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री ने भिवानी जिला को दी 119 करोड़ 68 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। बिजली, पानी, सड़क, लाइट की 19 परियोजनाओं को किया जनता को समर्पित। भिवानी के नेहरू पार्क में विभिन्न संगठनों ने हिंदुस्तान कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले तिरंगा सम्मान समारोह का किया आयोजन। जिला पुलिस भिवानी द्वारा मनाए जा रहे फ्लैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत आज बैंड बजाकर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, सरकार ने 1 वर्ष में किए कई ऐतिहासिक काम। लेबर कॉलोनी में सीवरेज की गंदगी से लोग हैं अच्छे खासे परेशान, बीमारी फैलने का बना हुआ है डर। जिले में मंगलवार को 13 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 246। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मेडिएशन किए जाने की स्कीम को लेकर की गई मीटिंग। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री द्वारा मंगलवार को भिवानी जिले को 119 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई इन 19 परियोजनाओं के पूरा होने के लिए 1 साल का लक्ष्य भी तय किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भिवानी जिला को 119 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सौगात दी। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ व बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि ने बताया कि 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने भिवानी जिला को जो 19 परियोजनाओं की सौगात दी है, उससे जिले का अभूतपूर्व विकास होगा तथा इन परियोजनाओं को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल के चलते वर्तमान भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जो गति रुकी थी, वह फिर से तेज हो गई है। इसके तहत आज 8 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भिवानी जिले में किया गया है। आपको बता दें कि इन परियोजनाओं के अलावा भिवानी शहर में तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड व तिगड़ाना मोड़ से रोहतक रोड तक नए बाईपास को भी बनाने के लिए मुख्यमंत्री को दोनों विधायकों की तरफ से लिखा गया है। वहीं विधायकों ने यह भी कहा कि पिछले 6 साल के भाजपा कार्यकाल में 72,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं तथा कोरोना काल के बाद अब विकास के कार्यों को प्रदेश सरकार फिर से गति देने में जुट गई है। भिवानी की पूरे ज़िले को 119 करोड़ 120 करोड़ की लागत से ये 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और ये सारे काम विद इन 1 ईयर हम सारे पूरे कराने का हमारे अधिकारी भी और हम भी ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सारे कुछ कार्य हमारे पूरे भी हो गए हैं। बामला का 33 kV सब स्टेशन और एक BTM रोड पे 33 kV सब स्टेशन है, ये दोनों कार्य पूरे हो चुके हैं। इनका उद्घाटन हुआ है और शिलान्यास हमारे रेलवे ओवरब्रिज का जो जित्तूवाड़ा धोड़ की तरफ जाना है कृष्णा कॉलोनी से, उसका ये कार्य का बोर्ड लगा है और हम कृतज्ञ हैं सरकार के। जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है उस आधार पर हमारा प्रदेश बहुत तरक्की पर है और अभी बड़ौदा हल्के के लिए मना किया है, लेकिन बड़ौदा हल्के में अब तक 200 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। सर, क्या कहेंगे गठबंधन सरकार का 1 साल कैसा रहा? जो लोगों को हमारी यह सरकार जो रही है इसमें 6 माह तो हमारे कोविड में गुजरे हैं, लेकिन 6 माह में जो कार्य इस सरकार ने किए हैं कोई अन्य प्रदेश में इस प्रकार के कार्य नहीं हो पा रहे। सर, भिवानी के लिए 4 साल बचे, इनमें क्या प्लान है? 4 साल में जो हमारा प्लान है, एक तो बस अड्डे से लेकर लोहारू रोड ओवरब्रिज तक हमारा काम पूरी सीमेंटेड की सड़कें
और दोनों तरफ नाले, और जो हमारे लाइटों की समस्या रहती थी शहर में वे सारे हम लगा रहे हैं, और करीब करीब 5000 लाइटें इसके दरमियान और लगी। शहर में जाम की बड़ी समस्या रहती है, लोगों को परेशानी होती है। वो एक अपना ओवरब्रिज का काम शुरू है, उसकी वजह से ये जाम लगता है। नहीं तो तोसाम बाईपास हमारा एक सफिशिएंट क्षेत्र था जिससे ये निकल जाती थी गाड़ियाँ और ट्रकें। आज उनको शहर से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो हम निश्चित रूप से 6 माह के अंदर और 9 माह तक का समय मांगा है रेलवे ने। 6 माह तक का हमारे विभाग का काम पूर्ण हो जाएगा, और हमारा विभाग एक बहुत तेज़ी से B&R का विभाग काम कर रहा है, और उनके माध्यम से ये पुल का निर्माण शुरू है। आज प्रदेश स्तरीय उद्घाटन समारोह में माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में और यहाँ भिवानी जिला में 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास, जिनमें 8 परियोजनाएं उनका शिलान्यास और 11 जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन, कुल मिलाकर के 19 परियोजनाएं हैं। 119 करोड़ 68 लाख रुपए जो है यहाँ भिवानी जिले में काम होना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। 1 साल के अंदर हमारे यहाँ भिवानी जिला में इतना जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया है और उनका उद्घाटन शिलान्यास किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक साल में क्या उपलब्धि दे पाएगा? देखिए, उपलब्धि तो आप सभी जानते हैं, ये साल कोरोना काल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व भर में ये कोरोना काल की वजह से कुछ जो है रहा भी है विकास में रुकावटें, और अभी थोड़ा पटरी पर विकास चढ़ने लगा पूरे प्रदेश भर में, और बहुत जल्दी हम इस स्थिति को भी सुधार लेंगे। और दोबारा से जो बाकी 4 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के बचे हैं, उनमें दोबारा से जैसा कि पिछले 5 साल में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बना करके पूरे विश्व में 72,000 नौकरियां दे करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी प्रकार से दूसरी पारी माननीय मनोहर लाल जी की जो बाकी के 4 साल बचे हैं उनमें रहने वाली है, और अगली भी हम मानते भी हैं, चाहते भी हैं, तीसरी पारी भी माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश में खेलें और इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य बने। तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा। इसी बात के साथ आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान का पुरजोर विरोध किया गया। हिंदुस्तान कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर सामाजिक संगठनों ने शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर भारत माता और तिरंगे का फूल मालाओं और फूलों के साथ सम्मान किया। गौरतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध में आज हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया के नेतृत्व में ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने एकत्रित होकर शहीद स्मारक पर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए व फूल माला चढ़ाकर तिरंगा फहराया। वहीं अनिल कौशिक ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें देश निकाला दिया जाए। साथ ही उनका कहना है कि इस प्रकार के लोग धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पूरा देश एक है तो पूरे देश में केवल राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाएगा तथा जो भारत के टुकड़े की बात करेगा उसके खिलाफ हिंदुस्तान की जनता आवाज उठाएगी। राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी आन बान और शान है। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारे सैनिकों शहीदों की शहादत का ही परिणाम है कि आज वो पहरा दे रहे हैं यदि वहाँ पर, तो आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज जम्मू और कश्मीर को कौन कहता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं था या नहीं है? वो भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। जिसने भी कोशिश की इसको हिस्से को अलगाववाद करने की, या जैसे आज मुफ्ती मोहम्मद ये बेगम साहिबा हैं या फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने अलगाववाद की जो आज नीति अपनाई है कि हम भारत के तिरंगे को फहराने नहीं देंगे, उनकी कोई औकात नहीं है। मैं बोलती हूँ इस मंच से कि उनकी कोई औकात नहीं है कि वो भारत का झंडा ना फहराने दें। जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा, और ये तिरंगा वहाँ पर शान से लहराएगा। ये
आज यदि उनको कोई ऑब्जेक्शन भी है इस चीज़ पे तो वो जाकर कानून की मदद क्यों नहीं लेते, क्योंकि कानून ने ही हमें ये अधिकार दिया है कि तिरंगा ही वहाँ पर फहरेगा, दूसरा कोई झंडा वहाँ पर किसी झंडे को मंजूरी ही नहीं दी गई है। इसलिए यदि इसके विरोध में कोई आंदोलन किया गया या कुछ और किया गया तो मेरे भाइयों की टीम मेरे साथ है और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि भारत की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान और अपने समाज और राष्ट्र के लिए यदि हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं पंडित चंद्रीराम बामड़िया, आदर्श ब्राह्मण महासभा का पूर्व अध्यक्ष, आज मैं इस मंच पे जो समारोह में पहुंचा हूँ ऐलान करता हूँ कि अगर अमेरिका में तिरंगा फहराने के लिए बच्चा जाने के लिए और कुर्बान होने के लिए तैयार है, मुफ्ती मोहम्मद और फारूक अब्दुल्ला को पता होना चाहिए जब हिंदुस्तान के आदमी, हिंदुस्तान के नौजवान पूरे हिंदुस्तान पर तिरंगा फहरा सकते हैं तो कश्मीर तो बहुत छोटी चीज़ है। कल से हमको समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कि बहुत ही सीनियर पर मुख्यमंत्री की पोस्ट पे रहने वाले आदमी जिनको धारा 370 हटाई तब से नज़रबंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था, वो जैसे ही बाहर आए हैं, बाहर आते ही उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला और हमारे देश की आन बान शान तिरंगे के खिलाफ जहर उगला, जो कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटे तौर पे कहा जाए तो तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उस नीति के तहत ये पूरे भारतवर्ष के हर युवा, छत्तीस बिरादरी के अंदर जो भारी रोष है और आज उसी के तहत भिवानी शहर की गणमान्य व्यक्ति, अनेक संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पे यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भारत माता के चरणों में अपना नमन किया, शहीद स्मारक पे नमन किया। नमन करने के बाद यहाँ से हम महबूबा मुफ्ती व अलगाववादी व फारूक अब्दुल्ला जेएंडके के अंदर जो अपना जो है एक गलत मंसूबे के तहत जहाँ पे काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात, देश के तिरंगे, देश की आन बान शान तिरंगे के खिलाफ जो है ना वो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, वो जो है ना उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन, पूरे सामाजिक संगठन भिवानी के, पूरे देश के आज एक सुर के अंदर उनका जो है पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी के गद्दार जो है ना, ऐसे गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात धारा 370 जब से हटाई, एक बहुत पुण्य का काम जो नहीं हुआ है, बहुत वर्षों से जो है ये डिमांड थी कि मेरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो जेएंडके में जाने वाले आदमी वो अपनी दुकान नहीं बना सकते, अपना प्लॉट नहीं ले सकते थे, वहाँ का अलग नियम कानून था। जब से महाराजा हरि सिंह ने विलय किया देश के अंदर, जब से जो है ना जरूर नेहरू गांधी जी ने जो हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर होते थे उन्होंने अलग फ्लैग जारी किया था, लेकिन जब से यहाँ पे 370 को हटाया गया तो उसी दिन उस फ्लैग की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। एक देश, एक विधान, एक तिरंगा, एक मान सम्मान के साथ में ये जो है ना कार्य चल रहा था। और जैसे ये लोग बाहर आए हैं, बाहर आते ही इन्होंने जो है ना अपने गलत मंसूबे के तहत देश को बदनाम करने की नीति स्टार्ट कर दी। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। 21 से 31 अक्टूबर तक मनाए जा रहे पुलिस फ्लैग दिवस के अवसर पर आज मंगलवार को पुलिस बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस बैंड द्वारा नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर देशभक्ति की धुनों के साथ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। गौरतलब है कि जिला पुलिस भिवानी द्वारा 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 27 अक्टूबर को वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने स्वरूप पुलिस बैंड ने जिला भिवानी में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अपनी देशभक्ति की धुनों द्वारा शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लघु सचिवालय परिसर में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री वीरेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मचारियों व आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला पुलिस भिवानी के व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। को बतलाया कि आज जिला भिवानी के अंदर जो झंडा दिवस मनाया जा रहा है
यह दिवस 21 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक 10 दिन के लिए पूरे भारतवर्ष में शहीदों को उनकी शहीदों की स्मृति के उनकी यादगार में पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। तो इस शहीदी दिवस पर, झंडा दिवस पर जो राज्य के हमारे पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जितने भी जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्रीज के अंदर, पुलिस के अंदर जो जवान भर्ती हों, वो भी देश के अंदर कहीं भी किसी भी समय किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां बने तो उस समय वो देश की सेवा के अंदर हर प्रकार से सहायता कर सके। क्योंकि हरियाणा जो है एक वीरों की भूमि है। जब जब भी जरूरत पड़ी भारत माता की सेवा में, इस तरह के जवानों ने अपने शीश अर्पित करने से ये पीछे नहीं हटे। हरियाणा के वीर जवानों ने सेना और अर्धसैनिक बलों में अनेक दुर्गम अभियानों पर अपनी वीरता दर्ज की है। ऐसे में वे अपने नागरिकों की हिफाजत करने में भला कैसे पीछे रह सकते हैं। हरियाणा पुलिस बहादुर जवानों ने आतंकवाद, चाहे वो उग्रवाद का समय था, चाहे आतंकवाद का समय था, या और असामाजिक तत्व का अदम्य साहस के साथ डटकर मुकाबला किया है। सम्मान समारोह जो आयोजित किया जा रहा है दिनांक 21 तारीख से 31 तारीख तक, उसके अंतर्गत विभिन्न दिनों में अलग अलग कार्यक्रम करने का हमारा जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत आज भिवानी शहर में हमारा जो बैंड है, पुलिस बैंड मधुबन से जो आया है, वो अलग अलग जगहों पर धुन बजाकर उन शहीदों के सम्मान में बिगुल बजाता है। और उसी के अंतर्गत आज शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे जो पुलिस बैंड है उस द्वारा अपने कलाकृति दिखाई गई है। उसी संबंध में आज यहाँ अब सेक्रेटरीट में भी ये कार्यक्रम जारी है, ताकि जो हमारे पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी जो शहादत है उसको हम गौरवान्वित कर सकें और उन्हें ये महसूस हो कि भी विभाग उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आगे जो 2 दिन बचे हैं उनमें खेलों का आयोजन किया जाना है और पुरस्कृत किया जाना है जो विभिन्न हमारे विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना है और खेलों का आयोजन किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिले के गांव धनाना पहुंचे। गांव में उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने काफी समस्याओं का निवारण भी किया। वहीं गठबंधन की सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का भी जमकर बखान किया। भिवानी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव धनाना पहुंचकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार को 1 वर्ष हुआ है तथा 1 वर्ष में सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की 1 साल की उपलब्धि का बखान करते हुए कहा कि कोविड की महामारी से सरकार ने लड़ाई लड़ी है, वह सरकार निरंतर किसानों के हितों पर भी कार्य कर रही है।
वहीं उनका कहना था कि इस बार बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी। इस दौरान उन्होंने कुलदीप शर्मा द्वारा दलाल खाप पर भी की गई टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि कुलदीप शर्मा की बौखलाहट दर्शा रही है कि कांग्रेस हार की ओर आगे बढ़ रही है। इस तरीके से नाना का एक ऐतिहासिक प्यार हमारे परिवार के साथ भी बहुत लंबे समय से रहा है। चौधरी देवीलाल जी के समय से लेकर अब तक जब मैं सांसद रहा हूँ, हमेशा नाना ने एक लाड और प्यार दिया। और आज यहाँ बड़े लंबे समय से आना भी नहीं हुआ था। लोगों की एक मांग थी कि पानी की एक समस्या है, एक यहाँ इंटर विलेज रोड की समस्या है, कई ने बताई है, उसको गवर्नमेंट निपटाई। जिम्मेवारी मेरे पास थी, उसमें चाहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा डिजिटलाइज करने की बात है, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर प्रदेश के पहिए को अच्छे तरीके से आगे ले जाने की बात है। आज हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं को ज़्यादा ताकत देने की बात है। एविएशन के अंदर हमारा रनवे बड़े लंबे समय से बंसीलाल जी के समय से प्रपोज था, उसको मुख्य रूप में अप्रूव कराना है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, और साथ में कल उसके रनवे का नींव रखने का काम है। आज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिजिटलाइज्ड भी है और उसके साथ साथ पहली बार है कि 2 फसल हो चुकी, किसान के खाते में उसका पूरा MSP दाम हम पहुंचाने का काम करते हैं। अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो हमने 1 साल में अचीव करी है, और मैं मानता हूँ कोविड के अंदर मिलकर जिस अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने काम किया वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिजिटलाइज होने से टोकन सर्कुलेशन के अंदर ज़रूर कई समस्याएं सामने आई हैं, धीरे धीरे उनको हमने दुरुस्त किया, मगर आज खुशी होती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जीरी की जो 2 पैडी की फसलें हैं, सुपर फाइन और परमल, आज कॉटन है, आज दालें हैं, मक्का है, आज बाजरा है, कितनी फसलों को हमारे प्रदेश में। यूं तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं ब्लॉक सीवरेज की समस्या आए दिन देखने को मिल ही जाती है, और अब जब सीवरेज की सफाई की गई तो मेन होल से निकला कचरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ये मामला है नगर की लेबर कॉलोनी का, जहां विभागीय कर्मचारी सीवरेज की सफाई कर कचरा मेन होल के पास ही छोड़कर चले गए। गौरतलब है कि पिछले दिनों लेबर कॉलोनी में सीवर साफ करने के बाद मेन हॉल से निकले कचरे को जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मेन हॉल के पास ही ढेर लगाकर छोड़ गए थे, जिससे यहां पर रहने वाले लोगों को गंदगी व अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तथा यहां के लोगों का आना जाना भी दुर्भर हो गया है। वहीं कॉलोनी वासियों ने बताया कि नगर परिषद से शिकायत करने के बाद उन्होंने कहा कि यह मामला जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। वहीं जब नगर परिषद के सेक्रेटरी संदीप गर्ग से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है तथा इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग ने कार्य को करवाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं तथा जल्द ही इस कचरे को उठा लिया जाएगा। ये कूड़ा नहीं उठा रहे। क्या मामला है? अब ये कमेटी वाले बोलते हैं हमारा काम नहीं है। जी सर। तो इसको कौन उठाएगा? अब घर का सामने पड़ा है, इसमें बदबू बहुत बुरी तरह आ रही है, डेंगू वैसे फैला हुआ है। विभाग के कर्मचारी क्या जवाब दे रहे हैं? विभाग के नौकरी हमारा काम नहीं है। से लता बोल रही हूँ। ये नगर उन्होंने ये कूड़ा गटर का निकाल रखा, आज 5-6 दिन हो गए, गंदगी वैसे और ये डेंगू फैल रहा है। ये वो कहते हैं हमारा उठाने का काम नहीं है, निकाल तो दिया लेकिन उठाने का अब किसका काम है? इससे क्या परेशानी हो रही है? हमारे को यहाँ पे सबको मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए बताओ? मच्छर इतने हो रहे हैं कि यहाँ बैठ भी नहीं सकते, घर के आगे आंगन में गिर रखा है कूड़ा। ये हमारे घर के आए कम से कम 5 से 10 दिन हो गया कूड़ा पड़ा है, और कूड़े वाले आते हैं वो सिर्फ सूखा कूड़ा ले जाते हैं और कहते हैं मट्टी नहीं उठाएंगे। अगर वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा ये? और वैसे ही अभी इतनी बीमारी हो रही हैं, प्लेटलेट्स डाउन चल रही हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं तो वैसे ही बेड खाली नहीं है। तो बताओ हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इसे जल्दी से जल्दी उठवाएँ। मुझे मेरे संज्ञान में है कि वहाँ पर डिसलेटिंग की गई थी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। उन्होंने टेंडर जारी किया हुआ है कि उस स्लेट को उठाने के लिए, और डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके उस स्लेटिंग को जल्द से जल्द उठा।
मंगलवार को जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में सभी मीडिएटर्स की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मीडिएशन स्कीम लॉन्च की गई। साथ ही सभी मीडिएटर्स को इसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैडम शिफाजी ने आज दिनांक 27 अक्टूबर को जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में सभी मीडिएटर की एक मीटिंग ली, जिसमें हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मीडिएशन किए जाने की स्कीम को लॉन्च किया गया। वह इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सभी केसों के दोनों पक्षकारों को ऑनलाइन मीडिएशन करने की सहमति ली जाएगी। वे उनकी सहमति के बाद ही उनके मुकदमों पर ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियो कॉल के द्वारा किया जाएगा तथा दोनों की सहमति से फैसला होने के बाद दोनों पक्षकार फैसले पर अपने अपने हस्ताक्षर करने के लिए फिजिकल रूप से पेश हो सकते हैं। वहीं इस बारे में सभी को निर्देश दिए गए कि सभी मीडिएटर अपनी अपनी पार्टी की सहमति के लिए वीडियो कॉल द्वारा आगामी तारीख की पेशी तथा मेडिएशन के समय के बारे में सूचित करेंगे तथा उनकी सहमति का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे तथा समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। आज हमने सभी मीडिएटर्स की यहाँ मीटिंग बुलाई थी एडीआर सेंटर में, जिसका कि एजेंडा था ऑनलाइन मीडिएशन के बारे में चर्चा करना था। उसमें ऑनरेबल मिसेस जस्टिस दया चौधरी जी ने इनॉग्रेशन किया था ऑनलाइन मीडिएशन का 19 अक्टूबर को। उसी के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की महामारी की वजह से जो समझौता सदन है उसकी गतिविधियाँ रुकी हुई थी। तो अभी भी, क्योंकि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो उस सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी टाइम से गतिविधियां रुकी हुई थी। तो ऑनलाइन मीडिएशन शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों को और ज़्यादा डिले ना हो। समझौता सदन की कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू की जा सके। तो वकील साहिबान जो हमारे मीडिएटर हैं उनको इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन मीडिएशन करना है। जो भी पार्टी होगी परिवादी वादी, जैसे कि पिटिशनर रिस्पोंडेंट है, उससे हमारा जो दफ्तर है एडीआर सेंटर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं हमारे ऑफिशियल, वो उनसे संपर्क करेंगे टेलीफोनिकली और उनसे पहले सहमति ली जाएगी। क्या दोनों पार्टी ऑनलाइन मीडिएशन के लिए सहमत हैं? यदि दोनों पार्टी सहमत होंगी तो ही इसमें आगे संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। यदि पार्टीज इसके लिए कंसेंट नहीं देती हैं, वो सहमत नहीं हैं, तो ऑनलाइन मीडिएशन नहीं किया जाएगा। यदि वे सहमत हैं तो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो जुड़ पाएंगे अपने अपने मीडिएटर से और वहाँ पर इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए ये है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में जैसे कुछ लोगों को व्हाट्सएप की जानकारी नहीं होती या नेट की प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को जिनसे हम सहमति लेंगे पहले ये भी इंश्योर किया जाएगा कि क्या उस व्यक्ति के पास मीन्स हैं, क्या उसके पास ऐसे संसाधन हैं कि वो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाएगा। तो कंसेंट उन्हीं लोगों की, पहले हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ये काम करेंगे, मीडिएशन की जाएगी जो जिनके पास व्हाट्सएप का मीन्स है, जिनके पास ऐसे फ़ोन है, ताकि पहले उन लोगों के साथ जुड़ सके। हाल ही में बल्लभगढ़ में हुई कॉलेज की छात्रा की हत्या मामले में बजरंग दल ने रोष प्रदर्शन किया। बजरंग दल द्वारा छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा गया और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की गई। बल्लभगढ़ के अंदर कल निकिता पहले अपहरण करने की कोशिश की गाड़ी के अंदर अपने साथियों के साथ। जब वो अपहरण में नाकामयाब रहा, अपहरण नहीं कर सका, लड़की ने अपनी हिम्मत दिखाई तो उसने अवध पिस्टल से उस लड़की की उसी टाइम सिर में गोली मार के हत्या कर और वो फरार हो गए। अब हम प्रशासन से और राज्यपाल से मांग करते हैं, उनको मांग पत्र देने के लिए आए हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मतलब उनको मृत्युदंड किया जाए, तौफीक को भी और उसके 2 साथियों को भी। जिले में मंगलवार दोपहर तक 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 13 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 246 एक्टिव केस हैं। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक 6 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, वहीं 13 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 3607 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 3309 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 246 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से जाकर अपनी जाँच अवश्य करवाएं। वे मास्क का प्रयोग करें, वे बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। मुख्यमंत्री ने भिवानी जिला
को दी 119 करोड़ 68 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। बिजली, पानी, सड़क, लाइट की 19 परियोजनाओं को किया जनता को समर्पित। भिवानी के नेहरू पार्क में विभिन्न संगठनों ने हिंदुस्तान कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले तिरंगा सम्मान समारोह का किया आयोजन। जिला पुलिस भिवानी द्वारा मनाए जा रहे फ्लैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत आज बैंड बजाकर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, सरकार ने 1 वर्ष में किए कई ऐतिहासिक काम। लेबर कॉलोनी में सीवरेज की गंदगी से लोग हैं अच्छे खासे परेशान, बीमारी फैलने का बना हुआ है डर। जिले में मंगलवार को 13 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 246। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मेडिएशन किए जाने की स्कीम को लेकर की गई मीटिंग। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।